भाग के अनुसार जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा और राजस्थान में न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री अधिक बना रहेगा। इसके अलावा पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों में अगले 5 दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री की गिरावट आएगी। दिल्ली एनसीआर में भी हल्की गिरावट दर्ज की गई है, जहां इस समय अधिकतम तापमान 30 डिग्री और न्यूनतम तापमान 15 डिग्री के बीच रिकॉर्ड किया गया है। दिल्ली और एनसीआर में तापमान में मामूली गिरावट देखी जा रही है। अधिकतम तापमान 30 डिग्री और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री है। हालांकि फिलहाल उत्तर भारत के अन्य हिस्सों में ठंड का प्रभाव कुछ ज्यादा महसूस किया जा रहा है। अगले कुछ दिनों में तापमान में गिरावट के साथ कोहरे की स्थिति भी बनी रहेगी, जिससे ठंड में और वृद्धि होने की संभावना है। आईएमडी ने इन राज्यों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने और जरूरी एहतियात बरतने की सलाह दी है। विशेष रूप से तटीय क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश के चलते जलभराव और यातायात बाधित होने की आशंका है। वहीं उत्तर भारत में ठंड के बढ़ते असर को देखते हुए लोगों को पर्याप्त गर्म कपड़े पहनने और स्वास्थ्य का ध्यान रखने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग की माने दिल्ली और उसके आसपास के लोगों को ठंड के लिए कुछ दिन और इंतजार करना होगा। हालांकि पहाड़ी इलाकों में ठंड ने दस्तक भी दे दी है और लोगों ने गर्म कपड़े भी निकाल लिए हैं। आईएमडी का कहना है कि पूरे प्रदेश में बारिश का दौर जारी रहेगा। इसी वजह से प्रदेश में कई जगह भारी बारिश देखने को मिली। वहीं बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, सोनभद्र, मिर्जापुर, संत रविदास नगर, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, हाथरस, एटा, मैनपुरी व आसपास के इलाकों में होगी मूसलाधार बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। गोरखपुर, बलिया, प्रयागराज और बहराइच व आसपास के इलाकों में बारिश जैसे हालात बने हुए हैं और इससे राहत की उम्मीद दिख रही है। वहीं प्रतापगढ़, चंदौली, फर्रुखाबाद, उन्नाव, रायबरेली, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, कासगंज व आसपास के इलाकों में भी लू चल का ऑरेंज अलर्ट है। कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, सोनभद्र, मिर्जापुर, संत रविदास नगर, लखीमपुर खीरी, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, रिया, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, बदायूं, जालौन व आसपास के इलाके में बारिश की चेतावनी जारी है। केरल, लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मध्यम बारिश और गरज के साथ कुछ भारी से बहुत भारी बारिश की उम्मीद है। तमिलनाडु, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। कोकण और गोवा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड और उत्तरी ओडिशा में हल्की बारिश संभव है। गुजरात और राजस्थान के अधिकतम तापमान में और गिरावट आ सकती है और वही राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश की स्थिति हो सकती है। तो ये था हमारा आज का मौसम समाचार का वीडियो। आपके शहर में कैसा है मौसम का हाल, जरूर बताइए। आज दिन का तापमान 32 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस तक रहने की उम्मीद है। उत्तर भारत के कई राज्यों में सुबह और शाम के समय हल्की ठंड महसूस हो रही है, लेकिन दिन में अभी भी तेज धूप निकलने के चलते गर्मी का एहसास हो रहा है। आईएमडी के अनुसार आज भी यूपी, बिहार के कई शहरों में कोहरा छाए रहने के आसार हैं। दिन गर्म तो रातें ठंडी। यूपी में कुछ ऐसा है मौसम का हाल। अभी कुछ दिन नहीं होगा कोई खास बदलाव। मौसम विभाग के अनुसार अभी यूपी में कुछ दिन मौसम में किसी खास बदलाव की उम्मीद नहीं है। रात और सुबह हल्की ठंड और दिन गर्म रहेंगे। यूपी में दिन के साथ रात के तापमान में काफी अंतर दिखाई दे रहा है। नवंबर के इस महीने में मौसम में काफी उतार चढ़ाव हो रहा है। सुबह सवेरे यूपी के कई जिलों में हल्का कोहरा तो रात के वक्त न्यूनतम तापमान में कमी हल्की ठंड का एहसास करा रही है। इन सब के अलावा कई जिलों में दिन के समय मौसम साफ रहने के कारण तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच जा रहा है। इससे लोगों को थोड़ी गर्मी का एहसास भी हो रहा है। मौसम में उतार चढ़ाव के कारण लोग बीमार भी पड़ रहे हैं। आईएमडी के अनुसार
शनिवार 9 नवंबर को यूपी में मौसम शुष्क रहेगा। इसके साथ ही सुबह के समय पश्चिमी यूपी के तराई क्षेत्रों के साथ पूर्वी यूपी के कई जिलों में कहीं हल्का तो कहीं मध्यम कोहरा दिखाई दे सकता है। 10 नवंबर को भी प्रदेश में मौसम ऐसा ही रहने का अनुमान है। दिन में गर्मी और शाम व रात को हल्की ठंड से लोगों को बचकर रहने की जरूरत है। इस मौसम में बीमारियां पैर फैलाती हैं। लखनऊ के अमौसी स्थित मौसम केंद्र के मुताबिक शुक्रवार को प्रदेश में सबसे कम तापमान मुजफ्फरनगर में रिकॉर्ड हुआ। यहां न्यूनतम तापमान 16.7 डिग्री सेल्सियस रहा। इसके अलावा मेरठ में 17.1 डिग्री सेल्सियस, नजीबाबाद में 17.5 डिग्री सेल्सियस, इटावा और बरेली में 18.4 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया। वहीं प्रयागराज में अधिकतम तापमान 33.3 डिग्री सेल्सियस रहा। आने वाली कड़ाके की ठंड। बीएचयू के मौसम वैज्ञानिक प्रोफेसर मनोज कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि आने वाले 5 दिनों तक फिलहाल तापमान में कोई खास बदलाव नहीं देखा जाएगा। उम्मीद है नवंबर महीने के आखिरी सप्ताह से पूरे प्रदेश में कोहरा भी बढ़ेगा और इससे यूपी के तापमान में भी कमी आएगी। फिलहाल नवंबर के हिसाब से यूपी में कहीं भी खास ठंड नहीं पड़ रही है। अधिकतर जगहों पर लोगों को ठंड का इंतजार है। दिल्ली में कब दस्तक देगी ठंड? 4 राज्यों में होगी तेज बारिश। दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 20.05 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। देश में इस बार ठंड में आने में काफी देर कर दी है। हालांकि कई इलाकों में ठंड की शुरुआत हो गई है, लेकिन अभी भी दिल्ली में ठंड नहीं पहुंच पाई है। दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने से चारों तरफ धुंध छाई हुई है। मौसम विभाग की तरफ से सामने आई जानकारी के मुताबिक दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में अभी कुछ दिन और ठंड का इंतजार करना पड़ेगा। आज सुबह भी दिल्ली में धुंध की चादर बिछी दिखेगी। यूपी में तेजी से बदल रहा मौसम, कम दबाव के क्षेत्र से मौसम में बदलाव। कई राज्यों में भारी बारिश और उत्तर भारत में ठंड का असर बढ़ने की संभावना। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश में 15 से 19 नवंबर तक भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। बंगाल की खाड़ी में अगले 48 घंटों के भीतर कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना के चलते भारत के विभिन्न हिस्सों में मौसम में बदलाव होने वाला है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने बताया है कि तटीय तमिलनाडु और केरल में आज 8 नवंबर को मूसलाधार बारिश हो सकती है। तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश के लिए 11 से 14 नवंबर तक भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। वहीं उत्तरी भारत के पहाड़ी राज्यों में तापमान गिरने की संभावना है, जिससे ठंड बढ़ेगी। पिछले 24 घंटों में तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और केरल में भारी बारिश दर्ज की गई है। बंगाल की खाड़ी में बन रहे कम दबाव के क्षेत्र के प्रभाव से दक्षिणी राज्यों में भारी वर्षा की संभावना है। तमिलनाडु में 8 से 14 नवंबर तक, केरल और माहे में 13 और 14 नवंबर को, और तटीय आंध्र प्रदेश, यनम तथा रायलसीमा में 11 से 13 नवंबर के बीच बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इन क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा की स्थिति बन सकती है, जिससे लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। हिमाचल प्रदेश में 9 और 10 नवंबर को सुबह के समय कई क्षेत्रों में घना कोहरा छाने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा और राजस्थान में न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री अधिक बना रहेगा। इसके अलावा पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों में अगले 5 दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री की गिरावट आएगी। दिल्ली एनसीआर में भी हल्की गिरावट दर्ज की गई है, जहां इस समय अधिकतम तापमान 30 डिग्री और न्यूनतम तापमान 15 डिग्री के बीच रिकॉर्ड किया गया है। दिल्ली और एनसीआर में तापमान में मामूली गिरावट देखी जा रही है। अधिकतम तापमान 30 डिग्री और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री है। हालांकि फिलहाल उत्तर भारत के अन्य हिस्सों में ठंड का प्रभाव कुछ ज्यादा महसूस किया जा रहा है। अगले कुछ दिनों में तापमान में गिरावट के साथ कोहरे की स्थिति भी बनी रहेगी, जिससे ठंड में और वृद्धि होने की संभावना है। आईएमडी ने इन राज्यों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने और जरूरी एहतियात बरतने की सलाह दी है। विशेष रूप से तटीय क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश के चलते जलभराव
और यातायात बाधित होने की आशंका है। वहीं उत्तर भारत में ठंड के बढ़ते असर को देखते हुए लोगों को पर्याप्त गर्म कपड़े पहनने और स्वास्थ्य का ध्यान रखने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग की माने दिल्ली और उसके आसपास के लोगों को ठंड के लिए कुछ दिन और इंतजार करना होगा। हालांकि पहाड़ी इलाकों में ठंड ने दस्तक भी दे दी है और लोगों ने गर्म कपड़े भी निकाल लिए हैं। आईएमडी का कहना है कि पूरे प्रदेश में बारिश का दौर जारी रहेगा। इसी वजह से प्रदेश में कई जगह भारी बारिश देखने को मिली। वहीं बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, सोनभद्र, मिर्जापुर, संत रविदास नगर, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, हाथरस, एटा, मैनपुरी व आसपास के इलाकों में होगी मूसलाधार बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। गोरखपुर, बलिया, प्रयागराज और बहराइच व आसपास के इलाकों में बारिश जैसे हालात बने हुए हैं और इससे राहत की उम्मीद दिख रही है। वहीं प्रतापगढ़, चंदौली, फर्रुखाबाद, उन्नाव, रायबरेली, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, कासगंज व आसपास के इलाकों में भी लू चल का ऑरेंज अलर्ट है। कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, सोनभद्र, मिर्जापुर, संत रविदास नगर, लखीमपुर खीरी, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, रिया, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, बदायूं, जालौन व आसपास के इलाके में बारिश की चेतावनी जारी है। केरल, लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मध्यम बारिश और गरज के साथ कुछ भारी से बहुत भारी बारिश की उम्मीद है। तमिलनाडु, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। कोकण और गोवा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड और उत्तरी ओडिशा में हल्की बारिश संभव है। गुजरात और राजस्थान के अधिकतम तापमान में और गिरावट आ सकती है और वही राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश की स्थिति हो सकती है। तो ये था हमारा आज का मौसम समाचार का वीडियो। आपके शहर में कैसा है मौसम का हाल, जरूर बताइए। आज दिन का तापमान 32 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस तक रहने की उम्मीद है। उत्तर भारत के कई राज्यों में सुबह और शाम के समय हल्की ठंड महसूस हो रही है, लेकिन दिन में अभी भी तेज धूप निकलने के चलते गर्मी का एहसास हो रहा है। आईएमडी के अनुसार आज भी यूपी, बिहार के कई शहरों में कोहरा छाए रहने के आसार है। दिन गर्म तो रातें ठंडी। यूपी में कुछ ऐसा है मौसम का हाल। अभी कुछ दिन नहीं होगा कोई खास बदलाव। मौसम विभाग के अनुसार अभी यूपी में कुछ दिन मौसम में किसी खास बदलाव की उम्मीद नहीं है। रात और सुबह हल्की ठंड और दिन गर्म रहेंगे। यूपी में दिन के साथ रात के तापमान में काफी अंतर दिखाई दे रहा है। नवंबर के इस महीने में मौसम में काफी उतार चढ़ाव हो रहा है। सुबह सवेरे यूपी के कई जिलों में हल्का कोहरा तो रात के वक्त न्यूनतम तापमान में कमी हल्की ठंड का एहसास करा रही है। इन सब के अलावा कई जिलों में दिन के समय मौसम साफ रहने के कारण तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच जा रहा है। इससे लोगों को थोड़ी गर्मी का एहसास भी हो रहा है। मौसम में उतार चढ़ाव के कारण लोग बीमार भी पड़ रहे हैं। आईएमडी के अनुसार शनिवार 9 नवंबर को यूपी में मौसम शुष्क रहेगा। इसके साथ ही सुबह के समय पश्चिमी यूपी के तराई क्षेत्रों के साथ पूर्वी यूपी के कई जिलों में कहीं हल्का तो कहीं मध्यम कोहरा दिखाई दे सकता है। 10 नवंबर को भी प्रदेश में मौसम ऐसा ही रहने का अनुमान है। दिन में गर्मी और शाम व रात को हल्की ठंड से लोगों को बचकर रहने की जरूरत है। इस मौसम में बीमारियां पैर फैलाती हैं। लखनऊ के अमौसी स्थित मौसम केंद्र के मुताबिक शुक्रवार को प्रदेश में सबसे कम तापमान मुजफ्फरनगर में रिकॉर्ड हुआ। यहां न्यूनतम तापमान 16.7 डिग्री सेल्सियस रहा। इसके अलावा मेरठ में 17.1 डिग्री सेल्सियस, नजीबाबाद में 17.5 डिग्री सेल्सियस, इटावा और बरेली में 18.4 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया। वहीं प्रयागराज में अधिकतम तापमान 33.3 डिग्री सेल्सियस रहा। आने वाली कड़ाके की ठंड। बीएचयू के मौसम वैज्ञानिक प्रोफेसर मनोज कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि आने वाले 5 दिनों तक फिलहाल तापमान में कोई खास बदलाव नहीं देखा जाएगा।
उम्मीद है नवंबर महीने के आखिरी सप्ताह से पूरे प्रदेश में कोहरा भी बढ़ेगा और इससे यूपी के तापमान में भी कमी आएगी। फिलहाल नवंबर के हिसाब से यूपी में कहीं भी खास ठंड नहीं पड़ रही है। अधिकतर जगहों पर लोगों को ठंड का इंतजार है। दिल्ली में कब दस्तक देगी ठंड? 4 राज्यों में होगी तेज बारिश। दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 20.05 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। देश में इस बार ठंड में आने में काफी देर कर दी है। हालांकि कई इलाकों में ठंड की शुरुआत हो गई है, लेकिन अभी भी दिल्ली में ठंड नहीं पहुंच पाई है। दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने से चारों तरफ धुंध छाई हुई है। मौसम विभाग की तरफ से सामने आई जानकारी के मुताबिक दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में अभी कुछ दिन और ठंड का इंतजार करना पड़ेगा। आज सुबह भी दिल्ली में धुंध की चादर बिछी दिखेगी। यूपी में तेजी से बदल रहा मौसम, कम दबाव के क्षेत्र से मौसम में बदलाव। कई राज्यों में भारी बारिश और उत्तर भारत में ठंड का असर बढ़ने की संभावना। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश में 15 से 19 नवंबर तक भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। बंगाल की खाड़ी में अगले 48 घंटों के भीतर कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना के चलते भारत के विभिन्न हिस्सों में मौसम में बदलाव होने वाला है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने बताया है कि तटीय तमिलनाडु और केरल में आज 8 नवंबर को मूसलाधार बारिश हो सकती है। तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश के लिए 11 से 14 नवंबर तक भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। वहीं उत्तरी भारत के पहाड़ी राज्यों में तापमान गिरने की संभावना है, जिससे ठंड बढ़ेगी। पिछले 24 घंटों में तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और केरल में भारी बारिश दर्ज की गई है। बंगाल की खाड़ी में बन रहे कम दबाव के क्षेत्र के प्रभाव से दक्षिणी राज्यों में भारी वर्षा की संभावना है। तमिलनाडु में 8 से 14 नवंबर तक, केरल और माहे में 13 और 14 नवंबर को, और तटीय आंध्र प्रदेश, यनम तथा रायलसीमा में 11 से 13 नवंबर के बीच बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इन क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा की स्थिति बन सकती है, जिससे लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। हिमाचल प्रदेश में 9 और 10 नवंबर को सुबह के समय कई क्षेत्रों में घना कोहरा छाने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा और राजस्थान में न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री अधिक बना रहेगा। इसके अलावा पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों में अगले 5 दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री की गिरावट आएगी। दिल्ली एनसीआर में भी हल्की गिरावट दर्ज की गई है, जहां इस समय अधिकतम तापमान 30 डिग्री और न्यूनतम तापमान 15 डिग्री के बीच रिकॉर्ड किया गया है। दिल्ली और एनसीआर में तापमान में मामूली गिरावट देखी जा रही है। अधिकतम तापमान 30 डिग्री और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री है। हालांकि फिलहाल उत्तर भारत के अन्य हिस्सों में ठंड का प्रभाव कुछ ज्यादा महसूस किया जा रहा है। अगले कुछ दिनों में तापमान में गिरावट के साथ कोहरे की स्थिति भी बनी रहेगी, जिससे ठंड में और वृद्धि होने की संभावना है। आईएमडी ने इन राज्यों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने और जरूरी एहतियात बरतने की सलाह दी है। विशेष रूप से तटीय क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश के चलते जलभराव और यातायात बाधित होने की आशंका है। वहीं उत्तर भारत में ठंड के बढ़ते असर को देखते हुए लोगों को पर्याप्त गर्म कपड़े पहनने और स्वास्थ्य का ध्यान रखने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग की माने दिल्ली और उसके आसपास के लोगों को ठंड के लिए कुछ दिन और इंतजार करना होगा। हालांकि पहाड़ी इलाकों में ठंड ने दस्तक भी दे दी है और लोगों ने गर्म कपड़े भी निकाल लिए हैं। आईएमडी का कहना है कि पूरे प्रदेश में बारिश का दौर जारी रहेगा। इसी वजह से प्रदेश में कई जगह भारी बारिश देखने को मिली। वहीं बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, सोनभद्र, मिर्जापुर, संत रविदास नगर, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, हाथरस, एटा, मैनपुरी व आसपास के इलाकों में होगी मूसलाधार बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। गोरखपुर, बलिया, प्रयागराज और बहराइच व आसपास के इलाकों में बारिश जैसे हालात बने हुए हैं और इससे राहत की उम्मीद दिख रही है। वहीं प्रतापगढ़, चंदौली, फर्रुखाबाद, उन्नाव, रायबरेली, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, कासगंज व
आसपास के इलाकों में भी लू चल का ऑरेंज अलर्ट है। कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, सोनभद्र, मिर्जापुर, संत रविदास नगर, लखीमपुर खीरी, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, रिया, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, बदायूं, जालौन व आसपास के इलाके में बारिश की चेतावनी जारी है। केरल, लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मध्यम बारिश और गरज के साथ कुछ भारी से बहुत भारी बारिश की उम्मीद है। तमिलनाडु, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। कोकण और गोवा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड और उत्तरी ओडिशा में हल्की बारिश संभव है। गुजरात और राजस्थान के अधिकतम तापमान में और गिरावट आ सकती है, और वही राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश की स्थिति हो सकती है। तो ये था हमारा आज का मौसम समाचार का वीडियो। आपके शहर में कैसा है मौसम का हाल, जरूर बताइए। आज दिन का तापमान 32 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस तक रहने की उम्मीद है। उत्तर भारत के कई राज्यों में सुबह और शाम के समय हल्की ठंड महसूस हो रही है, लेकिन दिन में अभी भी तेज धूप निकलने के चलते गर्मी का एहसास हो रहा है। आईएमडी के अनुसार आज भी यूपी, बिहार के कई शहरों में कोहरा छाए रहने के आसार हैं। दिन गर्म तो रातें ठंडी। यूपी में कुछ ऐसा है मौसम का हाल। अभी कुछ दिन नहीं होगा कोई खास बदलाव। मौसम विभाग के अनुसार अभी यूपी में कुछ दिन मौसम में किसी खास बदलाव की उम्मीद नहीं है। रात और सुबह हल्की ठंड और दिन गर्म रहेंगे। यूपी में दिन के साथ रात के तापमान में काफी अंतर दिखाई दे रहा है। नवंबर के इस महीने में मौसम में काफी उतार चढ़ाव हो रहा है। सुबह सवेरे यूपी के कई जिलों में हल्का कोहरा, तो रात के वक्त न्यूनतम तापमान में कमी हल्की ठंड का एहसास करा रही है। इन सब के अलावा कई जिलों में दिन के समय मौसम साफ रहने के कारण तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच जा रहा है। इससे लोगों को थोड़ी गर्मी का एहसास भी हो रहा है। मौसम में उतार चढ़ाव के कारण लोग बीमार भी पड़ रहे हैं। आईएमडी के अनुसार शनिवार 9 नवंबर को यूपी में मौसम शुष्क रहेगा। इसके साथ ही सुबह के समय पश्चिमी यूपी के तराई क्षेत्रों के साथ पूर्वी यूपी के कई जिलों में कहीं हल्का तो कहीं मध्यम कोहरा दिखाई दे सकता है। 10 नवंबर को भी प्रदेश में मौसम ऐसा ही रहने का अनुमान है। दिन में गर्मी और शाम व रात को हल्की ठंड से लोगों को बचकर रहने की जरूरत है। इस मौसम में बीमारियां पैर फैलाती है। लखनऊ के अमौसी स्थित मौसम केंद्र के मुताबिक शुक्रवार को प्रदेश में सबसे कम तापमान मुजफ्फरनगर में रिकॉर्ड हुआ। यहां न्यूनतम तापमान 16.7 डिग्री सेल्सियस रहा। इसके अलावा मेरठ में 17.1 डिग्री सेल्सियस, नजीबाबाद में 17.5 डिग्री सेल्सियस, इटावा और बरेली में 18.4 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया। वहीं प्रयागराज में अधिकतम तापमान 33.3 डिग्री सेल्सियस रहा। आने वाली कड़ाके की ठंड। बीएचयू के मौसम वैज्ञानिक प्रोफेसर मनोज कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि आने वाले 5 दिनों तक फिलहाल तापमान में कोई खास बदलाव नहीं देखा जाएगा। उम्मीद है नवंबर महीने के आखिरी सप्ताह से पूरे प्रदेश में कोहरा भी बढ़ेगा और इससे यूपी के तापमान में भी कमी आएगी। फिलहाल नवंबर के हिसाब से यूपी में कहीं भी खास ठंड नहीं पड़ रही है। अधिकतर जगहों पर लोगों को ठंड का इंतजार है। दिल्ली में कब दस्तक देगी ठंड? 4 राज्यों में होगी तेज बारिश। दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 20.05 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। देश में इस बार ठंड में आने में काफी देर कर दी है। हालांकि कई इलाकों में ठंड की शुरुआत हो गई है, लेकिन अभी भी दिल्ली में ठंड नहीं पहुंच पाई है। दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने से चारों तरफ धुंध छाई हुई है। मौसम विभाग की तरफ से सामने आई जानकारी के मुताबिक दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में अभी कुछ दिन और ठंड का इंतजार करना पड़ेगा। आज सुबह भी दिल्ली में धुंध की चादर बिछी दिखेगी। यूपी में तेजी से बदल रहा मौसम, कम दबाव के क्षेत्र से मौसम में बदलाव। कई राज्यों में भारी बारिश और उत्तर भारत में ठंड का असर बढ़ने की संभावना। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश में 15 से 19 नवंबर तक भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है।
बंगाल की खाड़ी में अगले 48 घंटों के भीतर कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना के चलते भारत के विभिन्न हिस्सों में मौसम में बदलाव होने वाला है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने बताया है कि तटीय तमिलनाडु और केरल में आज 8 नवंबर को मूसलाधार बारिश हो सकती है। तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश के लिए 11 से 14 नवंबर तक भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। वहीं उत्तरी भारत के पहाड़ी राज्यों में तापमान गिरने की संभावना है, जिससे ठंड बढ़ेगी। पिछले 24 घंटों में तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और केरल में भारी बारिश दर्ज की गई है। बंगाल की खाड़ी में बन रहे कम दबाव के क्षेत्र के प्रभाव से दक्षिणी राज्यों में भारी वर्षा की संभावना है। तमिलनाडु में 8 से 14 नवंबर तक, केरल और माहे में 13 और 14 नवंबर को, और तटीय आंध्र प्रदेश, यनम तथा रायलसीमा में 11 से 13 नवंबर के बीच बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इन क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा की स्थिति बन सकती है, जिससे लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। हिमाचल प्रदेश में 9 और 10 नवंबर को सुबह के समय कई क्षेत्रों में घना कोहरा छाने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा और राजस्थान में न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री अधिक बना रहेगा। इसके अलावा पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों में अगले 5 दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री की गिरावट आएगी। दिल्ली एनसीआर में भी हल्की गिरावट दर्ज की गई है, जहां इस समय अधिकतम तापमान 30 डिग्री और न्यूनतम तापमान 15 डिग्री के बीच रिकॉर्ड किया गया है। दिल्ली और एनसीआर में तापमान में मामूली गिरावट देखी जा रही है। अधिकतम तापमान 30 डिग्री और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री है। हालांकि फिलहाल उत्तर भारत के अन्य हिस्सों में ठंड का प्रभाव कुछ ज्यादा महसूस किया जा रहा है। अगले कुछ दिनों में तापमान में गिरावट के साथ कोहरे की स्थिति भी बनी रहेगी, जिससे ठंड में और वृद्धि होने की संभावना है। आईएमडी ने इन राज्यों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने और जरूरी एहतियात बरतने की सलाह दी है। विशेष रूप से तटीय क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश के चलते जलभराव और यातायात बाधित होने की आशंका है। वहीं उत्तर भारत में ठंड के बढ़ते असर को देखते हुए लोगों को पर्याप्त गर्म कपड़े पहनने और स्वास्थ्य का ध्यान रखने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग की माने दिल्ली और उसके आसपास के लोगों को ठंड के लिए कुछ दिन और इंतजार करना होगा। हालांकि पहाड़ी इलाकों में ठंड ने दस्तक भी दे दी है और लोगों ने गर्म कपड़े भी निकाल लिए हैं। आईएमडी का कहना है कि पूरे प्रदेश में बारिश का दौर जारी रहेगा। इसी वजह से प्रदेश में कई जगह भारी बारिश देखने को मिली। वहीं बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, सोनभद्र, मिर्जापुर, संत रविदास नगर, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, हाथरस, एटा, मैनपुरी व आसपास के इलाकों में होगी मूसलाधार बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। गोरखपुर, बलिया, प्रयागराज और बहराइच व आसपास के इलाकों में बारिश जैसे हालात बने हुए हैं और इससे राहत की उम्मीद दिख रही है। वहीं प्रतापगढ़, चंदौली, फर्रुखाबाद, उन्नाव, रायबरेली, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, कासगंज व आसपास के इलाकों में भी लू चल का ऑरेंज अलर्ट है। कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, सोनभद्र, मिर्जापुर, संत रविदास नगर, लखीमपुर खीरी, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, रिया, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, बदायूं, जालौन व आसपास के इलाके में बारिश की चेतावनी जारी है। केरल, लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मध्यम बारिश और गरज के साथ कुछ भारी से बहुत भारी बारिश की उम्मीद है। तमिलनाडु, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। कोकण और गोवा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड और उत्तरी ओडिशा में हल्की बारिश संभव है। गुजरात और राजस्थान के अधिकतम तापमान में और गिरावट आ सकती है और वही राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश की स्थिति हो सकती है। तो ये था हमारा आज का मौसम समाचार का वीडियो।
आपके शहर में कैसा है मौसम का हाल? जरूर बताइए। आज दिन का तापमान 32 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस तक रहने की उम्मीद है। उत्तर भारत के कई राज्यों में सुबह और शाम के समय हल्की ठंड महसूस हो रही है, लेकिन दिन में अभी भी तेज धूप निकलने के चलते गर्मी का एहसास हो रहा है। आईएमडी के अनुसार आज भी यूपी बिहार के कई शहरों में कोहरा छाए रहने के आसार हैं। दिन गर्म तो रातें ठंडी। यूपी में कुछ ऐसा है मौसम का हाल। अभी कुछ दिन नहीं होगा कोई खास बदलाव। मौसम विभाग के अनुसार अभी यूपी में कुछ दिन मौसम में किसी खास बदलाव की उम्मीद नहीं है। रात और सुबह हल्की ठंड और दिन गर्म रहेंगे। यूपी में दिन के साथ रात के तापमान में काफी अंतर दिखाई दे रहा है। नवंबर के इस महीने में मौसम में काफी उतार चढ़ाव हो रहा है। सुबह सवेरे यूपी के कई जिलों में हल्का कोहरा तो रात के वक्त न्यूनतम तापमान में कमी हल्की ठंड का एहसास करा रही है। इन सब के अलावा कई जिलों में दिन के समय मौसम साफ रहने के कारण तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच जा रहा है। इससे लोगों को थोड़ी गर्मी का एहसास भी हो रहा है। मौसम में उतार चढ़ाव के कारण लोग बीमार भी पड़ रहे हैं। आईएमडी के अनुसार शनिवार 9 नवंबर को यूपी में मौसम शुष्क रहेगा। इसके साथ ही सुबह के समय पश्चिमी यूपी के तराई क्षेत्रों के साथ पूर्वी यूपी के कई जिलों में कहीं हल्का तो कहीं मध्यम कोहरा दिखाई दे सकता है। 10 नवंबर को भी प्रदेश में मौसम ऐसा ही रहने का अनुमान है। दिन में गर्मी और शाम व रात को हल्की ठंड से लोगों को बचकर रहने की जरूरत है। इस मौसम में बीमारियां पैर फैलाती हैं। लखनऊ के अमौसी स्थित मौसम केंद्र के मुताबिक शुक्रवार को प्रदेश में सबसे कम तापमान मुजफ्फरनगर में रिकॉर्ड हुआ। यहां न्यूनतम तापमान 16.7 डिग्री सेल्सियस रहा। इसके अलावा मेरठ में 17.1 डिग्री सेल्सियस, नजीबाबाद में 17.5 डिग्री सेल्सियस, इटावा और बरेली में 18.4 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया। वहीं प्रयागराज में अधिकतम तापमान 33.3 डिग्री सेल्सियस रहा। आने वाली कड़ाके की ठंड। बीएचयू के मौसम वैज्ञानिक प्रोफेसर मनोज कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि आने वाले 5 दिनों तक फिलहाल तापमान में कोई खास बदलाव नहीं देखा जाएगा। उम्मीद है नवंबर महीने के आखिरी सप्ताह से पूरे प्रदेश में कोहरा भी बढ़ेगा और इससे यूपी के तापमान में भी कमी आएगी। फिलहाल नवंबर के हिसाब से यूपी में कहीं भी खास ठंड नहीं पड़ रही है। अधिकतर जगहों पर लोगों को ठंड का इंतजार है। दिल्ली में कब दस्तक देगी ठंड? 4 राज्यों में होगी तेज बारिश। दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 20.05 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। देश में इस बार ठंड में आने में काफी देर कर दी है। हालांकि कई इलाकों में ठंड की शुरुआत हो गई है, लेकिन अभी भी दिल्ली में ठंड नहीं पहुंच पाई है। दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने से चारों तरफ धुंध छाई हुई है। मौसम विभाग की तरफ से सामने आई जानकारी के मुताबिक दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में अभी कुछ दिन और ठंड का इंतजार करना पड़ेगा। आज सुबह भी दिल्ली में धुंध की चादर बिछी दिखेगी। यूपी में तेजी से बदल रहा मौसम। कम दबाव के क्षेत्र से मौसम में बदलाव। कई राज्यों में भारी बारिश और उत्तर भारत में ठंड का असर बढ़ने की संभावना। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश में 15 से 19 नवंबर तक भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। बंगाल की खाड़ी में अगले 48 घंटों के भीतर कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना के चलते भारत के विभिन्न हिस्सों में मौसम में बदलाव होने वाला है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने बताया है कि तटीय तमिलनाडु और केरल में आज 8 नवंबर को मूसलाधार बारिश हो सकती है। तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश के लिए 11 से 14 नवंबर तक भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। वहीं उत्तरी भारत के पहाड़ी राज्यों में तापमान गिरने की संभावना है, जिससे ठंड बढ़ेगी। पिछले 24 घंटों में तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और केरल में भारी बारिश दर्ज की गई है। बंगाल की खाड़ी में बन रहे कम दबाव के क्षेत्र के प्रभाव से दक्षिणी राज्यों में भारी वर्षा की संभावना है। तमिलनाडु में 8 से 14 नवंबर तक, केरल और माहे में 13 और 14 नवंबर को और तटीय आंध्र प्रदेश, यनम तथा रायलसीमा में 11 से 13 नवंबर के बीच बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इन क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा की स्थिति बन सकती है,
जिससे लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। हिमाचल प्रदेश में 9 और 10 नवंबर को सुबह के समय कई क्षेत्रों में घना कोहरा छाने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा और राजस्थान में न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री अधिक बना रहेगा। इसके अलावा पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों में अगले 5 दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री की गिरावट आएगी। दिल्ली एनसीआर में भी हल्की गिरावट दर्ज की गई है, जहां इस समय अधिकतम तापमान 30 डिग्री और न्यूनतम तापमान 15 डिग्री के बीच रिकॉर्ड किया गया है। दिल्ली और एनसीआर में तापमान में मामूली गिरावट देखी जा रही है। अधिकतम तापमान 30 डिग्री और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री है। हालांकि फिलहाल उत्तर भारत के अन्य हिस्सों में ठंड का प्रभाव कुछ ज्यादा महसूस किया जा रहा है। अगले कुछ दिनों में तापमान में गिरावट के साथ कोहरे की स्थिति भी बनी रहेगी, जिससे ठंड में और वृद्धि होने की संभावना है। आईएमडी ने इन राज्यों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने और जरूरी एहतियात बरतने की सलाह दी है। विशेष रूप से तटीय क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश के चलते जलभराव और यातायात बाधित होने की आशंका है। वहीं उत्तर भारत में ठंड के बढ़ते असर को देखते हुए लोगों को पर्याप्त गर्म कपड़े पहनने और स्वास्थ्य का ध्यान रखने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग की माने दिल्ली और उसके आसपास के लोगों को ठंड के लिए कुछ दिन और इंतजार करना होगा। हालांकि पहाड़ी इलाकों में ठंड ने दस्तक भी दे दी है और लोगों ने गर्म कपड़े भी निकाल लिए हैं। आईएमडी का कहना है कि पूरे प्रदेश में बारिश का दौर जारी रहेगा। इसी वजह से प्रदेश में कई जगह भारी बारिश देखने को मिली। वहीं बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, सोनभद्र, मिर्जापुर, संत रविदास नगर, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, हाथरस, एटा, मैनपुरी व आसपास के इलाकों में होगी मूसलाधार बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। गोरखपुर, बलिया, प्रयागराज और बहराइच व आसपास के इलाकों में बारिश जैसे हालात बने हुए हैं और इससे राहत की उम्मीद दिख रही है। वहीं प्रतापगढ़, चंदौली, फर्रुखाबाद, उन्नाव, रायबरेली, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, कासगंज व आसपास के इलाकों में भी लू चल का ऑरेंज अलर्ट है। कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, सोनभद्र, मिर्जापुर, संत रविदास नगर, लखीमपुर खीरी, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, रिया, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, बदायूं, जालौन व आसपास के इलाके में बारिश की चेतावनी जारी है। केरल, लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मध्यम बारिश और गरज के साथ कुछ भारी से बहुत भारी बारिश की उम्मीद है। तमिलनाडु, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। कोकण और गोवा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड और उत्तरी ओडिशा में हल्की बारिश संभव है। गुजरात और राजस्थान के अधिकतम तापमान में और गिरावट आ सकती है और वही राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश की स्थिति हो सकती है। तो ये था हमारा आज का मौसम समाचार का वीडियो। आपके शहर में कैसा है मौसम का हाल, जरूर बताइए। आज दिन का तापमान 32 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस तक रहने की उम्मीद है। उत्तर भारत के कई राज्यों में सुबह और शाम के समय हल्की ठंड महसूस हो रही है, लेकिन दिन में अभी भी तेज धूप निकलने के चलते गर्मी का एहसास हो रहा है। आईएमडी के अनुसार आज भी यूपी, बिहार के कई शहरों में कोहरा छाए रहने के आसार हैं। दिन गर्म तो रातें ठंडी। यूपी में कुछ ऐसा है मौसम का हाल। अभी कुछ दिन नहीं होगा कोई खास बदलाव। मौसम विभाग के अनुसार अभी यूपी में कुछ दिन मौसम में किसी खास बदलाव की उम्मीद नहीं है। रात और सुबह हल्की ठंड और दिन गर्म रहेंगे। यूपी में दिन के साथ रात के तापमान में काफी अंतर दिखाई दे रहा है। नवंबर के इस महीने में मौसम में काफी उतार चढ़ाव हो रहा है। सुबह सवेरे यूपी के कई जिलों में हल्का कोहरा तो रात के वक्त न्यूनतम तापमान में कमी हल्की ठंड का एहसास करा रही है। इन सब के अलावा कई जिलों में दिन के समय मौसम साफ रहने के कारण तापमान
30 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच जा रहा है। इससे लोगों को थोड़ी गर्मी का एहसास भी हो रहा है। मौसम में उतार चढ़ाव के कारण लोग बीमार भी पड़ रहे हैं। IMD के अनुसार शनिवार 9 नवंबर को यूपी में मौसम शुष्क रहेगा। इसके साथ ही सुबह के समय पश्चिमी यूपी के तराई क्षेत्रों के साथ पूर्वी यूपी के कई जिलों में कहीं हल्का तो कहीं मध्यम कोहरा दिखाई दे सकता है। 10 नवंबर को भी प्रदेश में मौसम ऐसा ही रहने का अनुमान है। दिन में गर्मी और शाम व रात को हल्की ठंड से लोगों को बचकर रहने की जरूरत है। इस मौसम में बीमारियां पैर फैलाती हैं। लखनऊ के अमौसी स्थित मौसम केंद्र के मुताबिक शुक्रवार को प्रदेश में सबसे कम तापमान मुजफ्फरनगर में रिकॉर्ड हुआ। यहां न्यूनतम तापमान 16.7 डिग्री सेल्सियस रहा। इसके अलावा मेरठ में 17.1 डिग्री सेल्सियस, नजीबाबाद में 17.5 डिग्री सेल्सियस, इटावा और बरेली में 18.4 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया। वहीं प्रयागराज में अधिकतम तापमान 33.3 डिग्री सेल्सियस रहा। आने वाली कड़ाके की ठंड। BHU के मौसम वैज्ञानिक प्रोफेसर मनोज कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि आने वाले 5 दिनों तक फिलहाल तापमान में कोई खास बदलाव नहीं देखा जाएगा। उम्मीद है नवंबर महीने के आखिरी सप्ताह से पूरे प्रदेश में कोहरा भी बढ़ेगा और इससे यूपी के तापमान में भी कमी आएगी। फिलहाल नवंबर के हिसाब से यूपी में कहीं भी खास ठंड नहीं पड़ रही है। अधिकतर जगहों पर लोगों को ठंड का इंतजार है। दिल्ली में कब दस्तक देगी ठंड? 4 राज्यों में होगी तेज बारिश। दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 20.05 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। देश में इस बार ठंड में आने में काफी देर कर दी है। हालांकि कई इलाकों में ठंड की शुरुआत हो गई है, लेकिन अभी भी दिल्ली में ठंड नहीं पहुंच पाई है। दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने से चारों तरफ धुंध छाई हुई है। मौसम विभाग की तरफ से सामने आई जानकारी के मुताबिक दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में अभी कुछ दिन और ठंड का इंतजार करना पड़ेगा। आज सुबह भी दिल्ली में धुंध की चादर बिछी दिखेगी। यूपी में तेजी से बदल रहा मौसम, कम दबाव के क्षेत्र से मौसम में बदलाव। कई राज्यों में भारी बारिश और उत्तर भारत में ठंड का असर बढ़ने की संभावना। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश में 15 से 19 नवंबर तक भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। बंगाल की खाड़ी में अगले 48 घंटों के भीतर कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना के चलते भारत के विभिन्न हिस्सों में मौसम में बदलाव होने वाला है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने बताया है कि तटीय तमिलनाडु और केरल में आज 8 नवंबर को मूसलाधार बारिश हो सकती है। तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश के लिए 11 से 14 नवंबर तक भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। वहीं उत्तरी भारत के पहाड़ी राज्यों में तापमान गिरने की संभावना है, जिससे ठंड बढ़ेगी। पिछले 24 घंटों में तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और केरल में भारी बारिश दर्ज की गई है। बंगाल की खाड़ी में बन रहे कम दबाव के क्षेत्र के प्रभाव से दक्षिणी राज्यों में भारी वर्षा की संभावना है। तमिलनाडु में 8 से 14 नवंबर तक, केरल और माहे में 13 और 14 नवंबर को, और तटीय आंध्र प्रदेश, यनम तथा रायलसीमा में 11 से 13 नवंबर के बीच बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इन क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा की स्थिति बन सकती है, जिससे लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। हिमाचल प्रदेश में 9 और 10 नवंबर को सुबह के समय कई क्षेत्रों में घना कोहरा छाने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा और राजस्थान में न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री अधिक बना रहेगा। इसके अलावा पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों में अगले 5 दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री की गिरावट आएगी। दिल्ली NCR में भी हल्की गिरावट दर्ज की गई है, जहां इस समय अधिकतम तापमान 30 डिग्री और न्यूनतम तापमान 15 डिग्री के बीच रिकॉर्ड किया गया है। दिल्ली और NCR में तापमान में मामूली गिरावट देखी जा रही है। अधिकतम तापमान 30 डिग्री और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री है। हालांकि फिलहाल उत्तर भारत के अन्य हिस्सों में ठंड का प्रभाव कुछ ज्यादा महसूस किया जा रहा है। अगले कुछ दिनों में तापमान में गिरावट के साथ कोहरे की स्थिति भी बनी रहेगी, जिससे ठंड में और वृद्धि होने की संभावना है।
आईएमडी ने इन राज्यों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने और जरूरी एहतियात बरतने की सलाह दी है। विशेष रूप से तटीय क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश के चलते जलभराव और यातायात बाधित होने की आशंका है। वहीं उत्तर भारत में ठंड के बढ़ते असर को देखते हुए लोगों को पर्याप्त गर्म कपड़े पहनने और स्वास्थ्य का ध्यान रखने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग की माने दिल्ली और उसके आसपास के लोगों को ठंड के लिए कुछ दिन और इंतजार करना होगा। हालांकि पहाड़ी इलाकों में ठंड ने दस्तक भी दे दी है और लोगों ने गर्म कपड़े भी निकाल लिए हैं। आईएमडी का कहना है कि पूरे प्रदेश में बारिश का दौर जारी रहेगा। इसी वजह से प्रदेश में कई जगह भारी बारिश देखने को मिली। वहीं बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, सोनभद्र, मिर्जापुर, संत रविदास नगर, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, हाथरस, एटा, मैनपुरी व आसपास के इलाकों में होगी मूसलाधार बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। गोरखपुर, बलिया, प्रयागराज और बहराइच व आसपास के इलाकों में बारिश जैसे हालात बने हुए हैं और इससे राहत की उम्मीद दिख रही है। वहीं प्रतापगढ़, चंदौली, फर्रुखाबाद, उन्नाव, रायबरेली, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, कासगंज व आसपास के इलाकों में भी लू चल का ऑरेंज अलर्ट है। कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, सोनभद्र, मिर्जापुर, संत रविदास नगर, लखीमपुर खीरी, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, रिया, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, बदायूं, जालौन व आसपास के इलाके में बारिश की चेतावनी जारी है। केरल, लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मध्यम बारिश और गरज के साथ कुछ भारी से बहुत भारी बारिश की उम्मीद है। तमिलनाडु, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। कोकण और गोवा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड और उत्तरी ओडिशा में हल्की बारिश संभव है। गुजरात और राजस्थान के अधिकतम तापमान में और गिरावट आ सकती है और वही राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश की स्थिति हो सकती है। तो ये था हमारा आज का मौसम समाचार का वीडियो। आपके शहर में कैसा है मौसम का हाल, जरूर बताइए। आज दिन का तापमान 32 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस तक रहने की उम्मीद है। उत्तर भारत के कई राज्यों में सुबह और शाम के समय हल्की ठंड महसूस हो रही है, लेकिन दिन में अभी भी तेज धूप निकलने के चलते गर्मी का एहसास हो रहा है। आईएमडी के अनुसार आज भी यूपी, बिहार के कई शहरों में कोहरा छाए रहने के आसार हैं। दिन गर्म तो रातें ठंडी। यूपी में कुछ ऐसा है मौसम का हाल। अभी कुछ दिन नहीं होगा कोई खास बदलाव। मौसम विभाग के अनुसार अभी यूपी में कुछ दिन मौसम में किसी खास बदलाव की उम्मीद नहीं है। रात और सुबह हल्की ठंड और दिन गर्म रहेंगे। यूपी में दिन के साथ रात के तापमान में काफी अंतर दिखाई दे रहा है। नवंबर के इस महीने में मौसम में काफी उतार चढ़ाव हो रहा है। सुबह सवेरे यूपी के कई जिलों में हल्का कोहरा तो रात के वक्त न्यूनतम तापमान में कमी हल्की ठंड का एहसास करा रही है। इन सब के अलावा कई जिलों में दिन के समय मौसम साफ रहने के कारण तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच जा रहा है। इससे लोगों को थोड़ी गर्मी का एहसास भी हो रहा है। मौसम में उतार चढ़ाव के कारण लोग बीमार भी पड़ रहे हैं। आईएमडी के अनुसार शनिवार 9 नवंबर को यूपी में मौसम शुष्क रहेगा। इसके साथ ही सुबह के समय पश्चिमी यूपी के तराई क्षेत्रों के साथ पूर्वी यूपी के कई जिलों में कहीं हल्का तो कहीं मध्यम कोहरा दिखाई दे सकता है। 10 नवंबर को भी प्रदेश में मौसम ऐसा ही रहने का अनुमान है। दिन में गर्मी और शाम व रात को हल्की ठंड से लोगों को बचकर रहने की जरूरत है। इस मौसम में बीमारियां पैर फैलाती हैं। लखनऊ के अमौसी स्थित मौसम केंद्र के मुताबिक शुक्रवार को प्रदेश में सबसे कम तापमान मुजफ्फरनगर में रिकॉर्ड हुआ। यहां न्यूनतम तापमान 16.7 डिग्री सेल्सियस रहा। इसके अलावा मेरठ में 17.1 डिग्री सेल्सियस, नजीबाबाद में 17.5 डिग्री सेल्सियस, इटावा और बरेली में 18.4 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया। वहीं प्रयागराज में अधिकतम तापमान 33.3 डिग्री सेल्सियस रहा।
आने वाली कड़ाके की ठंड। बीएचयू के मौसम वैज्ञानिक प्रोफेसर मनोज कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि आने वाले 5 दिनों तक फिलहाल तापमान में कोई खास बदलाव नहीं देखा जाएगा। उम्मीद है नवंबर महीने के आखिरी सप्ताह से पूरे प्रदेश में कोहरा भी बढ़ेगा और इससे यूपी के तापमान में भी कमी आएगी। फिलहाल नवंबर के हिसाब से यूपी में कहीं भी खास ठंड नहीं पड़ रही है। अधिकतर जगहों पर लोगों को ठंड का इंतजार है। दिल्ली में कब दस्तक देगी ठंड? 4 राज्यों में होगी तेज बारिश। दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 20.05 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। देश में इस बार ठंड में आने में काफी देर कर दी है। हालांकि कई इलाकों में ठंड की शुरुआत हो गई है, लेकिन अभी भी दिल्ली में ठंड नहीं पहुंच पाई है। दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने से चारों तरफ धुंध छाई हुई है। मौसम विभाग की तरफ से सामने आई जानकारी के मुताबिक दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में अभी कुछ दिन और ठंड का इंतजार करना पड़ेगा। आज सुबह भी दिल्ली में धुंध की चादर बिछी दिखेगी। यूपी में तेजी से बदल रहा मौसम, कम दबाव के क्षेत्र से मौसम में बदलाव। कई राज्यों में भारी बारिश और उत्तर भारत में ठंड का असर बढ़ने की संभावना। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश में 15 से 19 नवंबर तक भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। बंगाल की खाड़ी में अगले 48 घंटों के भीतर कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना के चलते भारत के विभिन्न हिस्सों में मौसम में बदलाव होने वाला है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने बताया है कि तटीय तमिलनाडु और केरल में आज 8 नवंबर को मूसलाधार बारिश हो सकती है। तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश के लिए 11 से 14 नवंबर तक भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। वहीं उत्तरी भारत के पहाड़ी राज्यों में तापमान गिरने की संभावना है, जिससे ठंड बढ़ेगी। पिछले 24 घंटों में तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और केरल में भारी बारिश दर्ज की गई है। बंगाल की खाड़ी में बन रहे कम दबाव के क्षेत्र के प्रभाव से दक्षिणी राज्यों में भारी वर्षा की संभावना है। तमिलनाडु में 8 से 14 नवंबर तक, केरल और माहे में 13 और 14 नवंबर को, और तटीय आंध्र प्रदेश, यनम तथा रायलसीमा में 11 से 13 नवंबर के बीच बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इन क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा की स्थिति बन सकती है, जिससे लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। हिमाचल प्रदेश में 9 और 10 नवंबर को सुबह के समय कई क्षेत्रों में घना कोहरा छाने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा और राजस्थान में न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री अधिक बना रहेगा। इसके अलावा पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों में अगले 5 दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री की गिरावट आएगी। दिल्ली एनसीआर में भी हल्की गिरावट दर्ज की गई है, जहां इस समय अधिकतम तापमान 30 डिग्री और न्यूनतम तापमान 15 डिग्री के बीच रिकॉर्ड किया गया है। दिल्ली और एनसीआर में तापमान में मामूली गिरावट देखी जा रही है। अधिकतम तापमान 30 डिग्री और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री है। हालांकि फिलहाल उत्तर भारत के अन्य हिस्सों में ठंड का प्रभाव कुछ ज्यादा महसूस किया जा रहा है। अगले कुछ दिनों में तापमान में गिरावट के साथ कोहरे की स्थिति भी बनी रहेगी, जिससे ठंड में और वृद्धि होने की संभावना है। आईएमडी ने इन राज्यों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने और जरूरी एहतियात बरतने की सलाह दी है। विशेष रूप से तटीय क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश के चलते जलभराव और यातायात बाधित होने की आशंका है। वहीं उत्तर भारत में ठंड के बढ़ते असर को देखते हुए लोगों को पर्याप्त गर्म कपड़े पहनने और स्वास्थ्य का ध्यान रखने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग की माने दिल्ली और उसके आसपास के लोगों को ठंड के लिए कुछ दिन और इंतजार करना होगा। हालांकि पहाड़ी इलाकों में ठंड ने दस्तक भी दे दी है और लोगों ने गर्म कपड़े भी निकाल लिए हैं। आईएमडी का कहना है कि पूरे प्रदेश में बारिश का दौर जारी रहेगा। इसी वजह से प्रदेश में कई जगह भारी बारिश देखने को मिली। वहीं बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, सोनभद्र, मिर्जापुर, संत रविदास नगर, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, हाथरस, एटा, मैनपुरी व आसपास के इलाकों में होगी मूसलाधार बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। गोरखपुर, बलिया, प्रयागराज और बहराइच व आसपास के
इलाकों में बारिश जैसे हालात बने हुए हैं और इससे राहत की उम्मीद दिख रही है। वही प्रतापगढ़, चंदौली, फर्रुखाबाद, उन्नाव, रायबरेली, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, कासगंज व आसपास के इलाकों में भी लू चल का ऑरेंज अलर्ट है। कौशांबी, प्रयागराज, फतेहपुर, सोनभद्र, मिर्जापुर, संत रविदास नगर, लखीमपुर खीरी, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, रिया, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, बदायूं, जालौन व आसपास के इलाके में बारिश की चेतावनी जारी है। केरल, लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मध्यम बारिश और गरज के साथ कुछ भारी से बहुत भारी बारिश की उम्मीद है। तमिलनाडु, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। कोकण और गोवा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड और उत्तरी ओडिशा में हल्की बारिश संभव है। गुजरात और राजस्थान के अधिकतम तापमान में और गिरावट आ सकती है और वही राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश की स्थिति हो सकती है। तो ये था हमारा आज का मौसम समाचार का वीडियो। आपके शहर में कैसा है मौसम का हाल, जरूर बताइए। आज दिन का तापमान 32 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस तक रहने की उम्मीद है। उत्तर भारत के कई राज्यों में सुबह और शाम के समय हल्की ठंड महसूस हो रही है, लेकिन दिन में अभी भी तेज धूप निकलने के चलते गर्मी का एहसास हो रहा है। आईएमडी के अनुसार आज भी यूपी, बिहार के कई शहरों में कोहरा छाए रहने के आसार है। दिन गर्म तो रातें ठंडी। यूपी में कुछ ऐसा है मौसम का हाल। अभी कुछ दिन नहीं होगा कोई खास बदलाव। मौसम विभाग के अनुसार अभी यूपी में कुछ दिन मौसम में किसी खास बदलाव की उम्मीद नहीं है। रात और सुबह हल्की ठंड और दिन गर्म रहेंगे। यूपी में दिन के साथ रात के तापमान में काफी अंतर दिखाई दे रहा है। नवंबर के इस महीने में मौसम में काफी उतार चढ़ाव हो रहा है। सुबह सवेरे यूपी के कई जिलों में हल्का कोहरा तो रात के वक्त न्यूनतम तापमान में कमी हल्की ठंड का एहसास करा रही है। इन सब के अलावा कई जिलों में दिन के समय मौसम साफ रहने के कारण तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच जा रहा है। इससे लोगों को थोड़ी गर्मी का एहसास भी हो रहा है। मौसम में उतार चढ़ाव के कारण लोग बीमार भी पड़ रहे हैं। आईएमडी के अनुसार शनिवार 9 नवंबर को यूपी में मौसम शुष्क रहेगा। इसके साथ ही सुबह के समय पश्चिमी यूपी के तराई क्षेत्रों के साथ पूर्वी यूपी के कई जिलों में कहीं हल्का तो कहीं मध्यम कोहरा दिखाई दे सकता है। 10 नवंबर को भी प्रदेश में मौसम ऐसा ही रहने का अनुमान है। दिन में गर्मी और शाम व रात को हल्की ठंड से लोगों को बचकर रहने की जरूरत है। इस मौसम में बीमारियां पैर फैलाती है। लखनऊ के अमौसी स्थित मौसम केंद्र के मुताबिक शुक्रवार को प्रदेश में सबसे कम तापमान मुजफ्फरनगर में रिकॉर्ड हुआ। यहां न्यूनतम तापमान 16.7 डिग्री सेल्सियस रहा। इसके अलावा मेरठ में 17.1 डिग्री सेल्सियस, नजीबाबाद में 17.5 डिग्री सेल्सियस, इटावा और बरेली में 18.4 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया। वहीं प्रयागराज में अधिकतम तापमान 33.3 डिग्री सेल्सियस रहा। आने वाली कड़ाके की ठंड। बीएचयू के मौसम वैज्ञानिक प्रोफेसर मनोज कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि आने वाले 5 दिनों तक फिलहाल तापमान में कोई खास बदलाव नहीं देखा जाएगा। उम्मीद है नवंबर महीने के आखिरी सप्ताह से पूरे प्रदेश में कोहरा भी बढ़ेगा और इससे यूपी के तापमान में भी कमी आएगी। फिलहाल नवंबर के हिसाब से यूपी में कहीं भी खास ठंड नहीं पड़ रही है। अधिकतर जगहों पर लोगों को ठंड का इंतजार है। दिल्ली में कब दस्तक देगी ठंड? 4 राज्यों में होगी तेज बारिश। दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 20.05 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। देश में इस बार ठंड में आने में काफी देर कर दी है। हालांकि कई इलाकों में ठंड की शुरुआत हो गई है, लेकिन अभी भी दिल्ली में ठंड नहीं पहुंच पाई है। दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने से चारों तरफ धुंध छाई हुई है। मौसम विभाग की तरफ से सामने आई जानकारी के मुताबिक दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में अभी कुछ दिन और ठंड का इंतजार करना पड़ेगा। आज सुबह भी दिल्ली में धुंध की चादर बिछी दिखेगी। यूपी में तेजी से बदल रहा मौसम, कम दबाव के क्षेत्र से मौसम में बदलाव।
कई राज्यों में भारी बारिश और उत्तर भारत में ठंड का असर बढ़ने की संभावना। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश में 15 से 19 नवंबर तक भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। बंगाल की खाड़ी में अगले 48 घंटों के भीतर कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना के चलते भारत के विभिन्न हिस्सों में मौसम में बदलाव होने वाला है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने बताया है कि तटीय तमिलनाडु और केरल में आज 8 नवंबर को मूसलाधार बारिश हो सकती है। तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश के लिए 11 से 14 नवंबर तक भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। वहीं उत्तरी भारत के पहाड़ी राज्यों में तापमान गिरने की संभावना है, जिससे ठंड बढ़ेगी। पिछले 24 घंटों में तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और केरल में भारी बारिश दर्ज की गई है। बंगाल की खाड़ी में बन रहे कम दबाव के क्षेत्र के प्रभाव से दक्षिणी राज्यों में भारी वर्षा की संभावना है। तमिलनाडु में 8 से 14 नवंबर तक, केरल और माहे में 13 और 14 नवंबर को, और तटीय आंध्र प्रदेश, यनम तथा रायलसीमा में 11 से 13 नवंबर के बीच बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इन क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा की स्थिति बन सकती है, जिससे लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। हिमाचल प्रदेश में 9 और 10 नवंबर को सुबह के समय कई क्षेत्रों में घना कोहरा छाने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा और राजस्थान में न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री अधिक बना रहेगा। इसके अलावा पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों में अगले 5 दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री की गिरावट आएगी। दिल्ली एनसीआर में भी हल्की गिरावट दर्ज की गई है, जहां इस समय अधिकतम तापमान 30 डिग्री और न्यूनतम तापमान 15 डिग्री के बीच रिकॉर्ड किया गया है। दिल्ली और एनसीआर में तापमान में मामूली गिरावट देखी जा रही है। अधिकतम तापमान 30 डिग्री और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री है। हालांकि फिलहाल उत्तर भारत के अन्य हिस्सों में ठंड का प्रभाव कुछ ज्यादा महसूस किया जा रहा है। अगले कुछ दिनों में तापमान में गिरावट के साथ कोहरे की स्थिति भी बनी रहेगी, जिससे ठंड में और वृद्धि होने की संभावना है। आईएमडी ने इन राज्यों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने और जरूरी एहतियात बरतने की सलाह दी है। विशेष रूप से तटीय क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश के चलते जलभराव और यातायात बाधित होने की आशंका है। वहीं उत्तर भारत में ठंड के बढ़ते असर को देखते हुए लोगों को पर्याप्त गर्म कपड़े पहनने और स्वास्थ्य का ध्यान रखने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग की माने दिल्ली और उसके आसपास के लोगों को ठंड के लिए कुछ दिन और इंतजार करना होगा। हालांकि पहाड़ी इलाकों में ठंड ने दस्तक भी दे दी है और लोगों ने गर्म कपड़े भी निकाल लिए हैं। आईएमडी का कहना है कि पूरे प्रदेश में बारिश का दौर जारी रहेगा। इसी वजह से प्रदेश में कई जगह भारी बारिश देखने को मिली। वहीं बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, सोनभद्र, मिर्जापुर, संत रविदास नगर, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, हाथरस, एटा, मैनपुरी व आसपास के इलाकों में होगी मूसलाधार बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। गोरखपुर, बलिया, प्रयागराज और बहराइच व आसपास के इलाकों में बारिश जैसे हालात बने हुए हैं और इससे राहत की उम्मीद दिख रही है। वहीं प्रतापगढ़, चंदौली, फर्रुखाबाद, उन्नाव, रायबरेली, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, कासगंज व आसपास के इलाकों में भी लू चल का ऑरेंज अलर्ट है। कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, सोनभद्र, मिर्जापुर, संत रविदास नगर, लखीमपुर खीरी, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, रिया, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, बदायूं, जालौन व आसपास के इलाके में बारिश की चेतावनी जारी है। केरल, लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मध्यम बारिश और गरज के साथ कुछ भारी से बहुत भारी बारिश की उम्मीद है। तमिलनाडु, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। कोकण और गोवा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड और उत्तरी ओडिशा में हल्की बारिश संभव है। गुजरात और राजस्थान के अधिकतम तापमान में और गिरावट आ सकती है
और वही राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश की स्थिति हो सकती है। तो ये था हमारा आज का मौसम समाचार का वीडियो। आपके शहर में कैसा है मौसम का हाल, जरूर बताइए। आज दिन का तापमान 32 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस तक रहने की उम्मीद है। उत्तर भारत के कई राज्यों में सुबह और शाम के समय हल्की ठंड महसूस हो रही है, लेकिन दिन में अभी भी तेज धूप निकलने के चलते गर्मी का एहसास हो रहा है। आईएमडी के अनुसार आज भी यूपी बिहार के कई शहरों में कोहरा छाए रहने के आसार हैं। दिन गर्म तो रातें ठंडी। यूपी में कुछ ऐसा है मौसम का हाल। अभी कुछ दिन नहीं होगा कोई खास बदलाव। मौसम विभाग के अनुसार अभी यूपी में कुछ दिन मौसम में किसी खास बदलाव की उम्मीद नहीं है। रात और सुबह हल्की ठंड और दिन गर्म रहेंगे। यूपी में दिन के साथ रात के तापमान में काफी अंतर दिखाई दे रहा है। नवंबर के इस महीने में मौसम में काफी उतार चढ़ाव हो रहा है। सुबह सवेरे यूपी के कई जिलों में हल्का कोहरा तो रात के वक्त न्यूनतम तापमान में कमी हल्की ठंड का एहसास करा रही है। इन सब के अलावा कई जिलों में दिन के समय मौसम साफ रहने के कारण तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच जा रहा है। इससे लोगों को थोड़ी गर्मी का एहसास भी हो रहा है। मौसम में उतार चढ़ाव के कारण लोग बीमार भी पड़ रहे हैं। आईएमडी के अनुसार शनिवार 9 नवंबर को यूपी में मौसम शुष्क रहेगा। इसके साथ ही सुबह के समय पश्चिमी यूपी के तराई क्षेत्रों के साथ पूर्वी यूपी के कई जिलों में कहीं हल्का तो कहीं मध्यम कोहरा दिखाई दे सकता है। 10 नवंबर को भी प्रदेश में मौसम ऐसा ही रहने का अनुमान है। दिन में गर्मी और शाम व रात को हल्की ठंड से लोगों को बचकर रहने की जरूरत है। इस मौसम में बीमारियां पैर फैलाती हैं। लखनऊ के अमौसी स्थित मौसम केंद्र के मुताबिक शुक्रवार को प्रदेश में सबसे कम तापमान मुजफ्फरनगर में रिकॉर्ड हुआ। यहां न्यूनतम तापमान 16.7 डिग्री सेल्सियस रहा। इसके अलावा मेरठ में 17.1 डिग्री सेल्सियस, नजीबाबाद में 17.5 डिग्री सेल्सियस, इटावा और बरेली में 18.4 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया। वहीं प्रयागराज में अधिकतम तापमान 33.3 डिग्री सेल्सियस रहा। आने वाली कड़ाके की ठंड। बीएचयू के मौसम वैज्ञानिक प्रोफेसर मनोज कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि आने वाले 5 दिनों तक फिलहाल तापमान में कोई खास बदलाव नहीं देखा जाएगा। उम्मीद है नवंबर महीने के आखिरी सप्ताह से पूरे प्रदेश में कोहरा भी बढ़ेगा और इससे यूपी के तापमान में भी कमी आएगी। फिलहाल नवंबर के हिसाब से यूपी में कहीं भी खास ठंड नहीं पड़ रही है। अधिकतर जगहों पर लोगों को ठंड का इंतजार है। दिल्ली में कब दस्तक देगी ठंड? 4 राज्यों में होगी तेज बारिश। दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 20.05 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। देश में इस बार ठंड में आने में काफी देर कर दी है। हालांकि कई इलाकों में ठंड की शुरुआत हो गई है, लेकिन अभी भी दिल्ली में ठंड नहीं पहुंच पाई है। दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने से चारों तरफ धुंध छाई हुई है। मौसम विभाग की तरफ से सामने आई जानकारी के मुताबिक दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में अभी कुछ दिन और ठंड का इंतजार करना पड़ेगा। आज सुबह भी दिल्ली में धुंध की चादर बिछी दिखेगी। यूपी में तेजी से बदल रहा मौसम। कम दबाव के क्षेत्र से मौसम में बदलाव। कई राज्यों में भारी बारिश